नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। यूं तो मैंने मेष लगन में कारक मारक और जो भी योग कारक है, अकारक या मारक ग्रह है, इसकी चर्चा मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में किया है। लेकिन आखिर में इस मेष लगन में ऐसा कौन सा ग्रह है जो यदि खराब हो जाए आपके कुंडली में तो जीवन में तरक्की में बाधा देता है आपको। तो आज इसी विषय में चर्चा करेंगे कि मेष लगन में यदि कोई ग्रह खराब हो जाए, आपका कारक ग्रह, तो आपको कैसे जीवन में बाधा देगा और हम क्या उपाय करके उन ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं आज कि सबसे प्राचीन जो हमारा विषय है वो ज्योतिष ही है। पराशर मुनि ज्योतिष के सबसे बड़े ज्ञाता थे। उसके बाद भृगु ऋषि हुए। तो पराशर मुनि के द्वारा जो हमारा वैदिक ज्योतिष जो बनाया गया है, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। आज बेशक अंक ज्योतिष इत्यादि, मैं भी अंक ज्योतिष को मानता हूं, लेकिन जो हमारा जो वैदिक ज्योतिष है उस सभी का पिता स्वरूप ही तो है। इसको नकारा नहीं जा सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो बिना वैदिक ज्योतिष के एकदम सटीक आंकड़ा आप अंक ज्योतिष से, मैं आपको बताया था कि 30 से 40% आप जान सकते हैं अपने नाम करेक्शन करके, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने मकान का नंबर, अपने गाड़ी का नंबर। लेकिन वैदिक ज्योतिष को आप नकार नहीं सकते हैं। इसका अपने आप में सबसे ज्यादा महत्व था और है और आगे भी रहेगा। इसको हम बिल्कुल भी नहीं नकार सकते। तो आप बेशक हम वो सब करते हैं, नाम करेक्शन इत्यादि, लेकिन वैदिक ज्योतिष को हम नहीं नकार सकते। यदि ग्रह आपके कुंडली में खराब है, आपको परेशान करेगा ही करेगा। तो मेष लगन में कौन सा ग्रह सबसे महत्वपूर्ण है और खराब हो जाए, यदि किसी गलत भाव में बैठ जाए, तो क्या हम करेंगे, उसके लिए क्या उपाय करेंगे। तो मेष लगन में लग्न के मालिक जो बनते हैं ये मंगल बनते हैं यहां पे, और दूसरा यहां पे सूर्य बनते हैं पंचमपति, और यहां पे बृहस्पति बनते हैं भाग्य भाव के स्वामी, चंद्रमा बनते हैं यहां पे सुख भाव के स्वामी, और शनिदेव लाभ और आय के स्वामी इस शनिदेव बनते हैं। अब इस कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है, सबसे कारक इस कुंडली में है वो है सूर्यदेव। यदि सूर्यदेव आपकी कुंडली में खराब हो गए, यदि सूर्यदेव आपकी कुंडली में बिगड़ गए, यदि सूर्यदेव आपकी कुंडली में नीच राशिगत बैठ गए, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन बाधित होगा ही होगा। क्योंकि सूर्य इस कुंडली में बहुत कारक है। अब सूर्य कैसे खराब हो जाएंगे जरा वो समझिए। मान लीजिए कि सूर्यदेव आकर के यहां बैठ गए, तो ये सूर्यदेव की नीच राशि है, तो सूर्य यहां पीड़ित हो जाएंगे, तो सूर्य आपकी कुंडली में खराब हो जाएंगे। और सूर्य जब आपकी कुंडली में खराब हो जाएंगे तो आपके जीवन में बाधाएं देना शुरू कर देंगे। क्या क्या बाधा देंगे? पंचम भाव संबंधित सभी बाधा, ज्ञान में, संतान में, सरकारी नौकरी में, पिता के साथ, बॉस के साथ, आंखों की समस्या, हड्डियों की समस्या, नाना प्रकार की समस्या देंगे। यहां पे मेष राशि में 10 डिग्री तक की जो है ये नीच के माने जाते हैं, और 10 से ऊपर ये सामान्य सूर्य के रूप में माने जाते हैं। तो सूर्य यदि यहां है तो खराब हो गए। इसके साथ साथ यदि सूर्य जो है या तो राहु के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, या केतु के साथ बैठ जाए। अब एक यहां महत्वपूर्ण बात, सूर्य के साथ यदि शनि बैठे हो लग्न में यदि सूर्य के साथ शनि बैठे हो, भले वो नीच के ही क्यों ना हो, या कुंडली में कहीं केंद्र भाव में बैठ जाए, यानी कि यहां 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 और यहां, तो मैंने देखा है ऐसा जातक बहुत अच्छा डॉक्टर होता है। बहुत बड़े बड़े लोग कुंडली में सूर्य और शनि की युति भी मैंने देखा है। तो कुछ मामले में तो अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में खराब है। वो अपने कारकत्व में फिर भी आपको कमी देंगे, थोड़ी बहुत परेशानियां देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि कोई डॉक्टर या बड़ा अधिकारी है तो हर तरह से वो सुखी ही है, ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है कि बहुत बड़ा अधिकारी है लेकिन परेशान फिर भी हुआ है। तो सूर्य सबसे महत्वपूर्ण इस कुंडली में है, तो आपको सूर्य को देखना पड़ेगा। सूर्य यदि आपकी कुंडली में यदि एक तरफ यदि यहाँ राहु बैठ जाए, यहाँ शनि बैठ जाए, तो पाप कर्तरी दोष में लगा देंगे। यहाँ मंगल बैठ जाए और यहाँ शनि बैठ जाए, दोनों तरफ कोई पापक ग्रह में से बैठ जाए। कौन कौन? सूर्य को दोनों तरफ से यदि शनि मंगल या मंगल राहु या केतु, कोई भी एक ग्रह दोनों तरफ से पाप करते दोष में लगा दे, तो सूर्य आपके खराब हो जाएंगे। तो सूर्य इस कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण
भाव है, ये संतान का भाव है, लेकिन संतान में परेशानी देने लगेंगे। तो यहाँ पे आपको सूर्य की स्थिति को देखना पड़ेगा। सूर्य यदि आप कुंडली के छठे, आठवें और 12वें में बैठे हैं, या कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, तो ये त्रिक भाव है, यहाँ पे सूर्य अच्छा नहीं होते। हालांकि सूर्य को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता है, लेकिन सभी लग्नों में नहीं। जब मैं आपको बताऊंगा बाकी लग्नों की तो मैं बताऊंगा, तो सब लग्नों में इनका अलग अलग महत्व यहाँ पे है। तो यदि यहाँ पे 6, 8, 12 में चले जाएंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी तब भी आपको देंगे। और यदि राहु के साथ बैठे हैं, ग्रहण दोष में बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, तो परेशानी जरूर देंगे। तो आपको सबसे पहले सूर्य को देखना पड़ेगा। अब दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण ग्रह आपके बन जाते हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति भी यदि आपके गलत भाव में बैठे हैं, बृहस्पति भी यदि आप कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, यहाँ पे यदि वो 12वें में यदि बैठते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो 12वें भाव के स्वामी हैं। और यदि वो षष्ठ में बैठे और यदि यहाँ अष्टम में बैठे तब भी विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। क्यों? क्योंकि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठे तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन शर्त एक है, क्या? लग्न के स्वामी 6, 8, 12 में नहीं, यानी कि मंगल 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, तो वो राजयोग नहीं बनेगा, वो राजयोग नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं। लेकिन क्या यदि वो बृहस्पति आपकी कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं तो हर मामलों में आपको अच्छा फल देंगे, विपरीत राजयोग का निर्माण तो होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यदि वो भाग्यपति होकर छठे भाव में बैठ जाए तो जिंदगी में क्या करेंगे? जिंदगी में अड़चने भी देंगे, आपको रिस्क लेना पड़ेगा आपको। और जब आप रिस्क लेंगे तो ही आपका काम बनेगा। तो थोड़ी परेशानी तब भी देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक शुभ भाव के भी स्वामी हैं और यहाँ पे उनकी जो मूल त्रिकोण राशि आती है, तो परेशानी तो देंगे। तो बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में खराब हो गए, 6, 8, 12 में यदि वो जाके बैठ गए और पापक ग्रह से दृष्ट हो गए, यदि किसी भी ग्रह पे 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ग्रह आपको अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा, उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। फिर आपको उपाय करना है। क्या उपाय करना है मैं आपको बताता हूं। यदि वो केंद्र त्रिकोण में बैठ के पीड़ित हो रहे हैं तब तो आप उनका रत्न पहन सकते हैं। यदि बृहस्पति जो है दूसरे भाव में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं और 1, 4, 7, 10 में बैठे हैं या 9 भाव में बैठे हैं और फिर राहु या केतु के साथ बैठे हैं या शनि से दृष्ट हैं, तब भी आप उनका रत्न पहनते हैं। लेकिन यदि 6, 8, 12 में बैठे हैं या मकर राशि में, यहां तक कि यहां पे भी यदि बृहस्पति नीच के बैठे हैं तब भी आप बृहस्पति का रत्न आप पहन सकते हैं। केंद्र में यदि बृहस्पति नीच के भी बैठे हो, शनि से यदि दृष्ट हो जाए, शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि यदि दृष्ट हो जाए तो नीच भंग हो गया, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन नहीं भी हो तब भी यहाँ पे यदि वो नीच के बैठते हैं तो आप बृहस्पति का रत्न पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सूर्य में यदि आप कुंडली में केंद्र भाव में बैठे हैं, माने केंद्र में मान लीजिए वो यहाँ सप्तम में भी बैठे हैं यदि, और कहीं शुक्र लग्न में बैठे हैं और सप्तम को देंगे तो नीच भंग हो जाएगा, तब भी आप सूर्य का रत्न पहन सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे वो नीच के हैं, 10 डिग्री से कम है, तो फिर इनके मंत्रों का आपको जाप कराना चाहिए, इनका अनुष्ठान करना चाहिए। सूर्य भगवान को नित्य 1 लोटा तांबे के लोटे से जल प्रदान करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका दाम्पत्य और आपका व्यापार दोनों अच्छा रहेगा, संतान के मामलों में भी आपको लाभ होगा। ये छोटे छोटे उपाय करते रहिए। साथ ही साथ प्रत्येक रविवार को पानी में थोड़ा सा लाल चंदन डाल के स्नान कीजिए, सूर्य आपके अच्छे हो जाएंगे। अब यहां महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं मंगल जो है वो लग्न के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी है, लग्नपति होने के वजह से कारक हो गए। अब ये मंगल यदि आपकी कुंडली में यहाँ चौथे भाव में यदि आके बैठेंगे तो नीच के हो जाएंगे। लेकिन यदि चंद्रमा के साथ बैठे तो नीच भंग हो जाएगा, तो आपको बढ़िया फल प्रदान करेंगे। लेकिन यदि मंगल या चंद्रमा यदि यहाँ बैठे, उनकी दृष्टि 7वीं यहाँ पे पड़ेगी, तब भी इनका नीच भंग हो जाएगा और ये आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन मंगल यदि आप यहाँ पे लग्न, यहाँ चौथे भाव बैठे हो, लगन में बैठे हो या अष्टम में बैठे हो और 12 में बैठे हैं तो आपको मांगलिक भी बनाएंगे। लेकिन यदि यहाँ अष्टम में बैठते हैं तो ये मंगल बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ चौथे में बैठ के यदि मंगल और मांगलिक दोष बनाते हैं और नीच भंग नहीं होता है तो पारिवारिक समस्या देंगे, परिवार में कलह कलेश की स्थिति आपको देंगे और समस्या आपको यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे आपको इनकी स्थितियों को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे चंद्रमा भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और मंगल यदि यहाँ पे कुंडली में खराब हो गए, यदि यहाँ पे छठे में और 12वें में बैठ गए, छठे में यदि बैठते हैं या छठे भाव पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ती है कहीं से भी, तो आपको किसी को ऋण नहीं देना है, क्योंकि कर्ज आप देंगे और आपका पैसा फंस जाएगा। कर्ज आप ले सकते हैं, कर्ज आप दे नहीं सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो मंगल यदि आपके कुंडली में इन भाव में बैठे हैं, यहां तक कि चौथे भाव में बैठे हैं, यदि नीच के बैठे हैं और स्थितियां यदि अच्छी हैं यहाँ पे, तो आप मंगल का भी रत्न पहन सकते हैं। लेकिन यदि मंगल
पीड़ित हैं, लगन में बैठ गए, दोनों तरफ पाप ग्रह बैठ जाए तो पाप करते दोष में डाल देंगे, तब भी आपके जीवन में बाधा आएगी। चंद्रमा उसके बाद में यहाँ पे महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। चंद्रमा यहाँ पे चौथे भाव के स्वामी, सुख भाव के स्वामी है, आपके पारिवारिक सुखों के जो घर है उसके स्वामी है। तो यहाँ चंद्रमा भी बहुत कारक ग्रह है, और चंद्रमा भी यदि आपके कुंडली में पीड़ित हो गए, ये चंद्रमा आकर के और यहाँ पे वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं, और चंद्रमा जा करके ठीक अपने से यहाँ पे यानी जब आपके कुंडली के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे। और यदि गलती से राहु, केतु या शनि के नक्षत्र में बैठ गए या उनसे दृष्ट हो गए तो ऐसे जातक का बाल्यकाल बड़ा कष्टमय व्यतीत होता है। ऐसे में बच्चे को जो है बचपन में बहुत परेशानी होती है, बालारिष्ट योग का निर्माण हो जाता है। अब ये सारी चीजें तो आपको अंक ज्योतिष बता नहीं सकता है कि बालारिष्ट योग क्या है, समस्या क्या आ रही है, ये नहीं बता सकता। आपका नाम, मकान करेक्शन, वो मैंने आपको बताया कि 30 से 40%। लेकिन इन चीजों को देखने के लिए तो आपको वैदिक ज्योतिष की तरफ आना ही पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष ही आपको इन चीजों के बारे में सटीक ज्ञान दे सकता है, तो आप वैदिक ज्योतिष को नकार नहीं सकते हैं। तो चंद्रमा के आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए, चंद्रमा का अनुष्ठान कराना चाहिए, और चंद्रमा को यहाँ पे आपको ठीक करना चाहिए। अब चंद्रमा को हम विभिन्न प्रकार के उपायों से ठीक कर सकते हैं। चंद्रमा को ठीक करने के लिए जो है हमें भगवान भोलेनाथ के शरणागत होना चाहिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए, और यदि नहीं तो किसी अच्छे ज्योतिषी से मिल करके और चंद्रमा के सही चीजों का आपको उपाय कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मंगल, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति अत्यंत कारक ग्रह हैं, आपको नकारना ही है। साथ ही साथ सप्तम पति होने की वजह से और द्वितीय भाव के स्वामी होने से शुक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, तो शुक्र को भी आपको देखना पड़ेगा। शुक्र भी यदि इस कुंडली में पीड़ित हो जाए तब भी आपको दाम्पत्य में और आपको धन प्राप्ति में, धन संचय में समस्या आएगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी नहीं रहेगा। तो शुक्र की स्थिति को भी देखना आपको चाहिए। इस कुंडली में बेशक शनि कारक है लेकिन बाधक भी है। जब शनि की दशा चलेगी जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए अपनी कुंडली का एक बार अवलोकन जरूर करवाना चाहिए। लेकिन यदि आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और मंगल, इन पांचों में से यदि कोई भी ग्रह खराब है तो आपके जीवन में बाधा देगा। विशेष करके यदि आपकी कुंडली में क्योंकि सूर्य के पास एक ही राशि है, पंचम ये राशि, तो सूर्य अति कारक ग्रह इस कुंडली में बन जाते हैं। और उसके बाद बृहस्पति, तो इनको आपको देखना पड़ेगा। यदि ये आपकी कुंडली में खराब है, जिंदगी में आपको बाधा देंगे, तो आपको इसका सटीक उपाय प्राप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान नारायण की आराधना करेंगे तो आपके बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे, शिव जी की आराधना करेंगे तो चंद्रमा अच्छे हो जाएंगे, और भगवान सूर्य की पूजा, स्वयं सूर्य की पूजा यदि आप करते हैं, उनको अर्घ्य इत्यादि देते हैं, सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, तो सूर्य आपके अच्छे हो जाएंगे। तो इन सब पैरामीटर को आपको मद्देनजर रखते हुए तब जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है। इस कुंडली में सबसे कष्टदायी, कष्ट देने वाले ग्रह बनते हैं बुध। वो कहाँ के? तीसरे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, परेशान कर देते हैं जातक को। तो इसमें बुध अतिशय जो है अकारक या मारक ग्रह बनते हैं और बड़ा परेशानी जातक के जीवन में देते हैं। बुध की दशा आ गई तो परेशानी। लेकिन यदि बुध इस कुंडली में यदि यहीं बैठे हो या यहाँ बैठे हो तो निस्संदेह जातक को अच्छा फल प्रदान करते हैं। बुध की स्थितियों पे आपको देखना है कि बुध किस प्रकार से बैठे। यदि स्वराशिगत बैठ जाए तो अच्छा फल प्रदान कर देंगे, लाभ भाव में बैठ जाए तो अच्छा फल प्रदान कर देंगे, लेकिन फिर भी अपनी महादशा में थोड़ी बहुत परेशानी तो आपको देंगे ही देंगे। तो मेष लगन में आपकी कुंडली की चाबी जो है सूर्य के पास है। सूर्य यदि आपके कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हैं, सूर्य यदि आपकी कुंडली में लगन में ही बैठ जाए मेष राशि में उच्च के, तो क्या पूछना है, जातक उच्च पद प्राप्त करने वाला, सरकारी नौकरी, ऐसा जातक उच्च पद पे आसीन होता है और हर प्रकार जीवन में संपन्न होता है। तो आप मेष लगन के हैं, जिंदगी में परेशानी है, समस्या है, तुरंत दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कहां समस्या है और किस प्रकार से आप अपने कुंडली में सटीक उपाय करके जीवन में ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। तो वैदिक ज्योति, सभी ज्योति, फादर ऑफ ऑल, सबका पिता वैदिक ज्योतिष को माना गया है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको 12 लगन में मैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं उनको मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ जो उपाय मैंने अभी बताए, छोटे छोटे उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। विशेष उपाय यदि आप जानना चाहते हैं मुझसे आप संपर्क करिए, और यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मेरे जरूर करिए। वीडियो को लाइक करके उसको शेयर किए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।